मैं तो डर गया हूँ। गरीब मरता है मरे, नौजवान गले में फंदा डालकर झूल रहे हैं तो झूलते रहें। मोदी जी पर तो छींटदार पगड़ी बांधकर खित्ते का चौधरी बनने का जुनून सवार है। प्रधानमंत्री ये देखिए किस तरीके से ढोल बजा रहे हैं, जरा उत्साह देखिए प्रधानमंत्री में। देखिए प्रधानमंत्री का यही अंदाज है, वो जहां जाते हैं वो वहीं की हो जाते हैं। और ये तस्वीरें सिंगापुर से सामने आई, जहां भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करने के लिए वो पहुंचे और इस दौरान प्रधानमंत्री ने ढोल भी बजाया है, जिसकी ये तस्वीरें वहां से सामने आई हैं। दोस्तों, पाकिस्तान तो मुस्लिम दुनिया तक उस तरह अप्रोच नहीं कर सका। मैंने आपको कल भी बताया था जिस तरह भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुसलमान दुनिया को अप्रोच कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में ये बात चल रही है कि जब जब भारत जो है इस्लामिक कंट्रीज का दौरा करता है, पाकिस्तान जो है इस्लामिक वर्ड से कट ऑफ हो रहा है। मोदी साहब पाकिस्तान को आइसोलेट करते दिखाई दे रहे हैं और भारत में आम आदमी की जिंदगी यकीनी तौर पे अजीरन बन चुकी है और वो हर जगह पहुंच रहे हैं। उनके कनेक्शंस जो हैं वो ईस्ट में भी हैं, वेस्ट में भी हैं। वो इजिप्ट के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, जहां आज तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शायद कभी को पहुंच भी नहीं सकता। मतलब कि भारत जो है कश्मीर को लेके मुस्लिम वोट अपनी तरफ कर रहा है और पाकिस्तान जो है मुस्लिम वोट से आइसोलेट हो रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट दौरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन पाकिस्तानी अवाम से करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि आज भारत और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सभी इस्लामिक कंट्रियों के साथ अपने संबंध मजबूत करते जा रहे हैं। परंतु पाकिस्तान के मक्कार हुक्मरानों को अगर किसी विदेश यात्रा का सौभाग्य भी मिलता है तो उनका लक्ष्य सिर्फ भीख मांगना ही होता है। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि भारत के प्रधानमंत्री पहुंचे हैं सिंगापुर। हालांकि इससे पहले भारत के प्रधानमंत्री ब्रुनेई की यात्रा पर थे, परंतु आज वो सिंगापुर पहुंच चुके हैं। और जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सिंगापुर पहुंचते हैं तो उनका स्वागत कुछ इस तरह किया जाता है कि वास्तव में यह दृश्य सभी भारतीयों को देखना चाहिए। भारतीय संस्कृति द्वारा भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत सिंगापुर की धरती में किया गया। जी हाँ, सिंगापुर में भारतीय संस्कृति को देख भारत के प्रधानमंत्री ने ढोल नगाड़े बजा दिए। जी हाँ, सिंगापुर की धरती में भारत के प्रधानमंत्री ने ढोल बजाया और सारी दुनिया को एक सुंदर दृश्य दिखाया। खैर दोस्तों, अब से छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान तो मुस्लिम दुनिया तक उस तरह अप्रोच नहीं कर सका। मैंने आपको कल भी बताया था जिस तरह भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुसलमान दुनिया को अप्रोच कर रहे हैं और वो हर जगह पहुंच रहे हैं। उनके कनेक्शंस जो हैं वो ईस्ट में भी हैं, वेस्ट में भी हैं। वो इजिप्ट के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, जहां आज तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शायद कभी पहुंच भी नहीं सकता। वो ब्रुनेई में भी बड़े अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, वो मलेशिया में भी बड़े अच्छे ताल्लुकात रखते हैं। और मिडल ईस्ट GCC तो नरेंद्र मोदी ने वैसे कंकर कर ली है, बात मानने वाली जो है वो मानना पड़ेगी। ब्रुनेई जो है जहाँ पे भारतीय वज़ीर आज़म थे, मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊँ जो कि बड़ी पहली दफ़ा सामने आई हैं। मिसाल के तौर पे कि नरेंद्र मोदी ने अप्रिशिएट किया ब्रुनेई दारुस्सलाम को, क्योंकि जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, उसकी एक टेलीमेट्री ट्रैकिंग जो है और टेली कमांड स्टेशन ब्रुनेई के अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से इंडिया जो है वो स्पेस की फील्ड में तरक्की कर पा रहा है। और एक ये आप समझ बड़ा लंबा चौड़ा एक MOU भी साइन हुआ है। मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि नरेंद्र मोदी इस लेवल तक या इस जगह पे पहुंच गए हैं कि उन्होंने दे हैव दैट काइंड ऑफ कनेक्शंस विद ब्रुनेई कि वो अपनी इसरो जो है उसकी मतलब साइंटिफिक कोऑपरेशन, इट्स ऑल अबाउट साइंटिफिक कोऑपरेशन। एंड अभी जो नेक्स्ट चीज़ नरेंद्र मोदी चाहते हैं ब्रुनेई से, वो डिफेंस एंड मैरीटाइम कोऑपरेशन है। जो डिफेंस एंड मैरीटाइम कोऑपरेशन के हवाले से जो स्टेटमेंट्स बाहर आई हैं उनमें ब्रुनेई इज़ वेरी कॉन्शियस। मैं आपको बात बताऊं, मैंने स्टेटमेंट पढ़ी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जी ब्रुनेई बड़ा कॉन्शियस है, और वो ब्रुनेई इसलिए कॉन्शियस है कि ब्रुनेई डजंट वांट टू आई थिंक अनॉय चाइना एज वेल। लेकिन जो स्टेटमेंट ये उन्होंने कहा जी कि
जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवर फ्लाइट एंड अनइम्पेंडेड लॉ कॉमर्स और ये ट्रेड शेड में होनी चाहिए। जो लॉ ऑफ सी है उसकी बात मानी जानी चाहिए, लॉ ऑफ सी की। दिस इज व्हाट ही सेड।